हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के थ्रू जो है वो अब हम हमारा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी का जो इनेट इम्यूनिटी हम देख रहे हैं, इसका हम टॉपिक आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जो है वो हमने इनेट इम्यूनिटी के कुछ बैरियर्स देखे थे। बैरियर का फर्स्ट बैरियर जो है वो है इपिथेलियल बैरियर, ठीक है, या फिर इपिथेलियल सरफेस, जिसमें हमने देखा था कि स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन किस तरह से हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से जो है वो हमारे बॉडी को प्रिवेंट करती है, बचाती है, ठीक है। इसके बाद में भी कई सारे बैरियर्स हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो है दैट इज़ यहाँ पे आफ्टर इपिथेलियल सरफेस, उसके बाद में है एंटीबैक्टीरियल सरफेस इन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। तो हमारे जो ब्लड है या टिश्यूज़ हैं उसमें एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाला या बैक्टीरिया को अलाउ ना करने वाला ऐसा भी सब्सटेंस यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो मार भगाने के लिए पूरी तरह से सक्षम होती है। और ये हम इनबॉर्न इम्यूनिटी देख रहे हैं जी, जो जन्म से हमारे साथ में है। देन देखो, इसमें ये कहा गया है कि हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे ब्लड में जो है वो मोर देन 30 सीरम प्रोटीन, हमारे ब्लड में कुछ ऐसे प्रोटीन है जो 30 से भी ज़्यादा हैं, जो सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है, जो घूम रहे होते हैं हमारे ब्लड के साथ हमारे पूरे बॉडी में। लेकिन वो कौन से स्टेट में होते हैं? पहले इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी माइक्रोबियल पैथोजन अगर वो हमारे बॉडी में या ब्लड में एंट्री कर जाता है, ठीक है, तो ये जो भी इनएक्टिव है वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। देखो क्या कहा मैंने कि ब्लड में जो है वो हमारे ब्लड में कई सारे सीरम प्रोटीन्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ये इनएक्टिव तब तक के रहते हैं जब तक कि हमारे शरीर में किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म की एंट्री नहीं होती। जैसे ही हमारे बॉडी में किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाती है, उसके बाद में जो है ये इनएक्टिव स्टेट से किस में चले जाते हैं? एक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारे जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो उसे क्या कहा गया है? कॉम्प्लीमेंट कैस्केड, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड कहा गया है, जो फिर उन पैथोजेंस को, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे ब्लड से मार भगा देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर देखो जो है वो इंटरफेरॉन, हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में इंटरफेरॉन नाम का जो प्रोटीन है, इंटरफेरॉन नाम का जो सब्सटेंस है, ये एक बोलेंगे हम उसको कि एक ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप में देखो साइटोकाइन, ये जो सब्सटेंस है, ये जो प्रोटीन है, ये अगर रिलीज होता है, ठीक है, ये जो है ये सब्सटेंस जो है जब रिलीज होता है तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के माध्यम से, मतलब इट रिलीजेस इंटरफेरॉन। जब भी देखो हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड के अंदर अगर कोई वायरस एंट्री करता है तो एंट्री के साथ साथ क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो है फिर इंटरफेरॉन नाम का सब्सटेंस जो है वो रिलीज़ होता है। इंटरफेरॉन नाम का जो सब्सटेंस है जब वो रिलीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से जो है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स, WBCs हम जिसे कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। एक्टिवेट जब वो होते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं? जो भी वायरल इन्फेक्शन है उससे हमारे खुद के बॉडी के सेल्स को बचाने लगते हैं, मतलब दे गेट एक्टिवेट। पहले वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट नहीं होते, इंटरफेरॉन की वजह से वो एक्टिवेट होते हैं और एक्टिव होने के बाद में वो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को जो है वो बचाने का काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी में पहले से ही मौजूद हैं, वो इनएक्टिव रहते हैं। कब एक्टिव होते हैं? किसी भी बाहर से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वो एक्टिव होते हैं और फिर उनको मार भगा देते हैं हमारे बॉडी से बाहर, ठीक है। आफ्टर एंटीबैक्टीरियल, नेक्स्ट इज सेल्यूलर फैक्टर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अब देखो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ऐसे सेल्स भी प्रेजेंट हैं जो सेल्यूलर बेसिस में, मतलब पूरा सेल जो है वो मिलकर क्या कर रहा है? पैथोजन को या फॉरेन ऑर्गेनिज्म को बॉडी से बाहर भगा रहा है, ठीक है। कैसे? यहाँ पे देखो फैगोसिटिक सेल्स, ये जो भी सेल्स हैं इन्हें क्या कहा गया है? फैगोसिटिक सेल्स। फैगोसिटिक सेल्स क्या हैं? फैगोसाइट्स कहते हैं इन्हें। फैगोसाइट्स क्या होते हैं? ये बड़े बड़े सेल्स होते हैं बबल की तरह, ठीक है। अंदर से जो है इनमें डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जहाँ
जहाँ इनको दिखता है ये उन्हें जाकर क्या करते हैं, एंगल्फ खा जाते हैं, उन्हें निगल जाते हैं और उनके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है उसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है और फिर वो हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो भी फैगोसिटिक सेल्स हैं ये क्या करते हैं, इंजेस्ट मतलब जैसे मैंने बताया आपको, उनको खा जाते हैं और उसके बाद में एंड डिस्ट्रॉय देम, उन्हें पूरी तरह से क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, देन जो भी फैगोसिटिक सेल्स हैं ये जिन्होंने डिस्कवर किया उनका नाम है मैकिन्टॉफ इन द ईयर 1882। ठीक है, और जो भी फैगोसाइट्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। ठीक है, साइज के बेसिस पे ये दो प्रकार के होते हैं। अगर वो छोटे हैं तो उन्हें जो है वो देखो माइक्रोफेजेस कहा गया है और अगर वो बड़े हैं देन दे आर कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो फैगोसाइट्स क्या हैं, एक ऐसे सेल्स हैं जो किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर वो छोटे हैं तो उन्हें माइक्रोफेजेस कहा जाता है और अगर वो बड़े हैं तो उन्हें मैक्रोफेजेस कहा जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो उनका काम क्या है, दे रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल मतलब शरीर के बाहर से आया हुआ कोई भी पार्टिकल अगर है तो वो उसे हमारे बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं, उसे वहाँ से हटाने का काम करते हैं। देन इसके बाद में हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो है हमने सर्कुलेशन वाला जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने उसमें लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, लिम्फोसाइट का एक स्पेशल टाइप है जिन्हें किलर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, तो या फिर किलर टी सेल्स कहा जाता है। तो ये जो है दे आर द नेचुरल किलर सेल्स। ये नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, बिना सोचे बिना समझे जो है वो, अगर उनको पता चलता है कि बॉडी पे अटैक हुआ है, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी में आया है, तो ये उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, मार के और बॉडी से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो नेचुरल किलर टी सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स जो हैं ये नॉन स्पेसिफिक, जब आपको पता नहीं है कि टारगेट कौन है, किसको मार के भगाना है, लेकिन वो उस जगह जहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वो उसके आसपास के सारे सेल्स को क्या कर देता है, मार देता है। ऐसे समय में जो है वो हमारे डिफेंस सिस्टम में कौन सा सेल्स इस्तेमाल होता है, नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। स्पेशली वायरल इन्फेक्शन या फिर ट्यूमर, गठान हो जाती है। ठीक है, शरीर में गठान हो जाती है तो वो गठान को और उसके आसपास का जो सेल्स हैं, ताकि अगर उसके आसपास के सेल्स में भी वो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन अगर फैला हो तो वो आगे ना बढ़े, इसलिए उसके आसपास के सेल्स को भी क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है बाय नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट बैरियर जो है वो है फीवर। आप देखो, अगर हमारी तबीयत खराब होती है या हमें कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो हमें बुखार आता है। बुखार क्यों आता है, एक्चुअली बुखार जो है वो एक हमारे बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है जिसके माध्यम से भी हमारा शरीर जो है वो अलग अलग प्रकार के रोगों के विषाणुओं से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ता है और उन्हें मार भगाता है। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वो एक तरह का हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, रोग प्रतिकारक शक्ति का एक बहुत बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से भी हमारे शरीर से रोगों को भगाया जाता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू एक्सेलरेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग पैथोजन। ये भी एक प्रकार का प्रोसेस है जिसकी मदद से जो बाहर से आए हुए सेल्स हैं, बाहर से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको बॉडी से मार भगाना, इसकी वजह से भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। ये जो है जो हमको बुखार आता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये एक तरह से हमारे शरीर में इंटरफेरॉन नाम का सब्सटेंस बनाने की प्रोसेस करता है। इंटरफेरॉन जो है वो क्या कर रहा है, हमने पहले भी देख चुके हैं कि वायरल इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को रिकवर करने के लिए, उनको मार भगाने के लिए इंटरफेरॉन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, वो WBCs को जगाता है और WBCs जो है वो क्या करते हैं, फिर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो जो भी फीवर है वो इंटरफेरॉन बनाएगा, इंटरफेरॉन WBC को जगाएगा और WBC जो है वो फिर क्या करेगा, जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उनको बॉडी से बाहर भगाएगा। ठीक है, देन
इसके बाद में सबसे लास्ट है एक्यूट फेज प्रोटीन। हमारे बॉडी के अंदर में कुछ ऐसे प्रोटीन्स तैयार होते हैं जो एक्यूट फेज, बहुत कम समय के लिए होते हैं, उतने ही समय के लिए तैयार किए जाते हैं जितने समय के लिए आपके बॉडी में वो इन्फेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन जो इंजुरी के वजह से हुआ है, मतलब आपको कोई जख्म हो गया और उसके ऊपर फिर इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो जो भी ये इन्फेक्शन है वो क्या करता है, जो भी ये प्रोटीन्स हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हैं, उनके अमाउंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में, ज़रूरत से ज़्यादा होने लगता है। इन सभी प्रोटीन को जो है वो कलेक्टिवली क्या कहा गया है, एक्टिव फेज प्रोटीन। मतलब अगर आपको कोई ज़ख्म हुआ है, ज़ख्म के ऊपर इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन की वजह से आपके शरीर में जो प्लाज्मा प्रोटीन तैयार होता है उसकी प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाती है, तैयार करने की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में बनने लगता है और उसी को क्या कहा गया है, एक्यूट फेज प्रोटीन। क्योंकि इन्फेक्शन जब खत्म हो जाएगा तो वो जो बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है वो वापस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, कई सारे नाम हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन ये पहला है, देन मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन ये एक है, देन इसके बाद में अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, दिस इज अनदर एग्जांपल, एंड सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन। ये जो हैं ये सभी प्लाज्मा प्रोटीन के टाइप हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसी भी इन्फेक्शन के दौरान बढ़ जाता है और इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद में कम हो जाता है, ठीक है। एंड लास्टली देखो यहाँ पे ये माना गया है, दीज आर टू बिलीव टू एनहांस द होस्ट रेजिस्टेंस। ये जो भी प्रोटीन है ये माना जाता है, ये मतलब प्रूव किया गया है कि आपके बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है, रोग प्रतिकारक शक्ति में थोड़ा सा वृद्धि करने के लिए ये प्रोटीन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रिवेंट टिश्यू इंजरी, किसी भी प्रकार की टिश्यू को इंजरी ना पहुँचे इसका ये ध्यान रखते हैं। एंड प्रमोट रिपेयर ऑफ इन्फ्लेमेटरी लेजन्स, कभी कभी हमें जो है वो कुछ ऐसे निशान हो जाते हैं, कुछ ऐसे स्कार्स हो जाते हैं एक्सीडेंट के बाद बोलो, इंजरी के बाद बोलो, जिनमें जलन होती है या फिर जिनमें दुखता है आपको, तो ऐसे जगहों को भी जो है वो क्योर करने के लिए, पूरी तरह से ठीक करने के लिए ये प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं। अब देखो ये सारे जो हमने अभी डिस्कस किए या हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, ये सब जो भी डिफेंस सिस्टम है ये हमारे बॉडी के साथ में हमारे बचपन से है, हमारे जन्म के साथ में है, ठीक है, इनबॉर्न है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इनबॉर्न इम्यूनिटी कहा गया है, या फिर इट इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी। इनेट मतलब होता है इनबिल्ट, जो पहले से ही आपके साथ में। फिर और जो बड़े रोगों से लड़ने के लिए जब हम बाद में टीकाकरण करते हैं, जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं, वो दूसरी चीज़ है जो हम एक्वायर कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। तो एक्वायर इम्यूनिटी विच इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ये हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए जो है वो हमने क्या देखा है, इनेट इम्यूनिटी देखा है, और इनेट इम्यूनिटी के लिए हमारे शरीर में कौन कौन से बैरियर प्रेजेंट है ये हमने देखा है, ठीक है। तो इसके बाद में जो है आगे का पोर्शन वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।